तो ये माँ तारा रानी जी की कथा का श्रवण करें। कहते हैं कि जहां भी महामाई का जागरण हो, उस जागरण में सुबह की बेला में माँ तारा रानी जी की कथा का यदि गुणगान न करे, श्रवण न करे, तो वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। क्योंकि ये कथा पूरे जागरण का सार है, माँ का एक हृदय है ये। और हर जागरण में क्यों ये कथा सुनाई जाती है और क्यों युगों युगों से इस कथा को सुनाने का विधान है, आइए हम सभी माँ की इस दरबार में बैठकर सुनते हैं। बोली माँ तारा मैया जी की। दो बहनों के 3 जन्मों की ये कहानी है। तो ये शुरू से सुने कहां से ये कथा शुरू हुई। कहते हैं कि एक जलंधर नाम का प्रांत हुआ, जिस राज्य के राजा हुए। राजा स्पर्श माँ भगवती के बड़े ही परम भक्त, दिन रात माँ का गुणगान करते और अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे। ऐसे सदाचारी राजा हुए राजा स्पर्श। चारों ओर खुशहाली खुशहाली है उस राजा के राज्य में, कहीं दुख दरिद्रता नामो निशान नहीं। यदि दुख है तो केवल उस राजा को, क्योंकि संतान के सुख से वंचित है, इसलिए उसको दुख है दिन रात की। न जाने कौन से ऐसे बुरे कर्म रहे होंगे उसके, जो आज तक उसे माने इस सुख से वंचित रखा। लोगों में भले ही राजा बड़े दानवीर है, बड़े गुणवान है, परंतु मन में तो जो उनके पोठा है वो दिन रात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। एक दिन मन में इतना आज दुख है कि सारा दिन भले अपने प्रजा में बिताए, परंतु जो मन में दुख है, जो पीड़ा है, कैसे मां को सुनाए। जब शाम ढली अपने महल में आए, माँ का पूजन वंदन किया, उसके बाद भोजन किया। भोजन के उपरांत जब शयन करने के लिए अपने बिस्तर पे आए राजा, पुनः माँ के श्री चरणों में ध्यान लगा। ध्यान लगाते हुए माँ से प्रार्थना भी कर रहा और माँ से शिकवा भी कर रहा है कि हे माँ, न जाने मेरे कौन से ऐसे बुरे कर्म रहे होंगे पूर्व जन्म के, जो आज तक मुझे माँ अपने संतान के सुख से वंचित रखा। अब कब सुबह की बेला आ गई और कब माँ ने सुबह की बेला में आज दर्शन दिए हैं राजा को। सुबह की जब बेला आई तो माँ ने सपने में आकर दर्शन देते हुए राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से इतनी प्रसन्न हूं कि मैं तुझे 2 आशीर्वाद देती हूं। मेरे पहले आशीर्वाद से तुझे 2 कन्याएं प्राप्त होंगी जो तेरे कुल का नाम युगों युगों के लिए अमर करेगी। जो दूसरा आशीर्वाद है, ये भक्ति पथ पे रहेंगी और भक्ति पथ से चलते हुए इन दोनों कन्याओं के द्वारा तेरे कुल का तो नाम रोशन होगा ही होगा, साथ ही ये दोनों बहनें भक्ति के मार्ग पे चलते हुए संसार के लिए एक ऐसा मार्ग दिखलाएगी कि युगों युगों तक इनका नाम भी तेरे नाम के साथ याद किया जाएगा। बोली सांचे दरबार की। अब जब राजा की आंख खोली तो क्या देखता है कि माँ तो अंतर ध्यान हो चुकी है। सुबह की बेला में सपने में जो दर्शन दिए है, तो उसको मालूम है कि सुबह की बेला में यदि देवी देवताओं का यदि कहीं दर्शन हो जाए तो वो दर्शन बड़े ही शुभ होते हैं। इसलिए मन ही मन माँ का धन्यवाद करता कि हे माँ, मेरे मन की वेदना जो इतने वर्षों से माँ मैं आपको सुनाता था, आज वो मेरी मन की पीड़ा भी दूर हुई और चिंता जो मेरी थी वो भी आज आपने माँ दूर कर दी।
और माँ के आशीर्वाद से 10वें ही महीने उस राजा के धर्मपत्नी के गर्भ से बड़े ही शुभ नक्षत्र में कन्या ने जन्म लिया। चारों खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। सारे नगर में सारे भक्तजनों ने, जितने भी उस नगर के नगरवासी है, सबने आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब राजा सबसे पहले अपने खुशी का इजहार करने के लिए अपने कुल पुरोहित को निमंत्रण देते हैं। जैसे ही राज पुरोहित अब महल में पहुंचे, उनका आदर सत्कार करने के बाद राजा स्पर्श उनसे आग्रह पूर्वक कहते हैं कि हे पंडित जी, आज मुझे अपनी कन्या की कुंडली बनाकर अपने कन्या के ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपसे विचार विमर्श करना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जैसे ही राज पुरोहित ने उस राजकन्या के ग्रह नक्षत्रों को जब अपने ज्योतिष की गणना से देखा, तो क्या देखते हैं कि ये तो साक्षात जगदम्बा उनके कुल को तारने के लिए जन्म लेकर आई है। तो राजा से कहते हैं कि हे राजन, साक्षात जगदम्बा आपके कुल को तारने के लिए इस कन्या रूप में जन्म लेकर आई, इसलिए इस कन्या का नाम तारा रखना, क्योंकि आपके कुल को तारने के लिए आई है। और जिस ग्रह नक्षत्र में इसने जन्म लिया है, वो तो केवल देवी देवताओं को ही नसीब होते हैं। और राजा का मन गदगद हो जाता है कि हे मां, आज आपने जो पहला वचन दिया था वो तो मां पूर्ण हुआ। आपके आशीर्वाद से आज देखो मेरे कुल का नाम रोशन करने वाली कन्या ने जन्म लिया है। इसलिए राज पुरोहित की राय को अब वो अपने शिरोधार्य करके उस कन्या का नाम तारा रखते हैं। जैसा नाम वैसा ही काम। जैसे जैसे वो कन्या बड़ी होने लगी, माँ जगदम्बा की भक्ति में लीन रहने लगी। दिन रात माँ का गुणगान करती, माँ का भजन कीर्तन करती। जब बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते थे, उन दिनों में भी वो कन्या केवल मात्र माँ का ही ध्यान करती। ऐसा भक्ति में जीवन बीत रहा है उस राजकन्या का। बोली सांचे दरबार की। तो ऐसा जब माँ का आशीर्वाद जिस भक्त पे मिल जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। तो आज राजा स्पर्श का जीवन भी धन्य मान रहा है अपना जीवन की। हे मां, जिसकी ऐसी गुणवान संतान हो, उसका तो जीवन धन्य होगा ही होगा। साथ में उसके सातों जन्म उसके सफल हो जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। अब जब राजकन्या तारामती जब बड़ी हुई थोड़ी, तो एक और कन्या ने उनकी माता श्री के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद दिया था कि 2 कन्याएं तुझे प्राप्त होगी। जैसे ही दूसरी कन्या का जन्म हुआ, पुनः राजा अपने राज पुरोहित को निमंत्रण देकर महल में बुलाते। अब जैसे ही राज पुरोहित महल में आए, उनका आदर सत्कार करने के बाद पुनः आग्रह करते हुए राजा उससे पूछते हैं कि हे पंडित जी, क्या मेरी इस कन्या का भी मुझे ग्रह नक्षत्र बताएंगे कि क्या इस कन्या का जन्म भी शुभ नक्षत्र में हुआ या नहीं। जैसे ही उस कन्या के ग्रह को अब राजा के जो राज पुरोहित देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि इस कन्या का जन्म तो बड़े ही अशुभ नक्षत्र में हुआ। अब राजा कहते हैं कि हे पंडित जी, मुझे बतलाए। अब राजा की बात सुनकर जब राज पुरोहित देखते हैं, तो क्या अब उनको अपने ज्योतिष की गणना के माध्यम से दिख रहा है कि इस कन्या का जन्म बड़े ही अशुभ नक्षत्र में हुआ। इसलिए उस ग्रह नक्षत्रों पे अब जैसे ही उन्होंने देखा, तो उनके माथे पे अब चिंता की लकीर खिंचाई। जब कुल पुरोहित का जब चेहरा उतर आया, तो राजा उनसे पूछते हैं कि हे पंडित जी, आपके चेहरे की शिकल देखते हुए मुझे कुछ भय सा लग रहा है, कहीं मुझे बतलाएं कि क्या कुछ ऐसी बात है जो आप चिंता से ग्रस्त हो गए। अब राजा को समझाते हुए राज पुरोहित कहते हैं कि हे राजन, इस कन्या का जन्म तो बड़े अशुभ नक्षत्र में हुआ है। इस कन्या का ज्यादा देर तक आपके महल में, आपके कक्ष में, आपके पूरे नगर में रहना भी आपके समस्त राज्य के लिए घातक होने वाला है। इसलिए इस कन्या को किसी निर्जन स्थान पे ले जाकर मरवा दीजिए महाराज। जैसे ही ये बात अपने कुल पुरोहित के मुख से सुनते हैं, राजा स्पर्श तो क्रोध के मारे आग बबूला भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो चिंता की लकीर उनके माथे पे भी खींची चली।
दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे कि हे पंडित जी, ये क्या बात कर रहे हैं, कैसी बातें आप बहकी बहकी कर रहे हैं कि भला और मैं अपनी कन्या को मरवाऊं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि इसका इतना पूरे इसके अब जो नक्षत्र है कि मेरे कुल के विनाश का कारण बनेगी और पूरे नगर में हाहाकार मच जाएगा। भले ही हाहाकार मच जाए, परंतु मैं तो कन्या को मारने का पाप कदापि नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही गला रूंध या जब राजा स्पर्श का कह रहे हैं कि पंडित जी, मैंने कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं किया, कभी मैंने सपने में क्या, मैंने कभी मन में कभी किसी के प्रति बुरा भाव भी नहीं रखा, तो क्यों ऐसे पूरे नक्षत्रों में इस कन्या ने मेरे ही कुल में जन्म लिया। अब उनको हिम्मत देते हुए राजपुरोहित कहते कि हे राजना, हिम्मत ना हारो, मैं देखता हूं कि क्यों इस कन्या का जन्म केवल और आपके ही कुल में हुआ। अब जैसे ही अपने ग्रह अब अपने ज्योतिष के माध्यम से उसके पूरे जीवन की जब वो पूरी गणना करते हैं, तो राजपुरोहित अब उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, ये जो दोनों कन्या है पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सराएं थी, दोनों सगी बहनें थी और दोनों का नाम, बड़ी का नाम नंदा, छोटी का नाम सुनंदा, बड़े प्रेम से रहा करती थी इंद्रलोक में। एक दिन दोनों बहनों के मन में विचार आया कि क्यों ना आज हम पृथ्वी पे चले और देखें कि वहां के प्राणी कैसा जीवन बिताते हैं। जिस दिन पृथ्वी पे दोनों बहनें आई तो एकादशी का दिन था, तो बड़े प्रेम से दोनों बहनें एकादशी का व्रत रखती है और बड़ी बहन अब छोटी से कहती कि जाओ सुनंदा, बाजार जाओ, ऐसी वस्तु लेकर आना जिसमें न हो। जितनी भी दुकानें हैं सब पे सबसे पहले तो फल ढूंढती है, परंतु फल सारे बिक चुके हैं, फिर ऐसी वस्तु ढूंढती है जिसमें अन्न ना हो। ऐसी भी कोई उसे वस्तु नहीं मिल रही जिसमें अन्न ना हो। अब अज्ञानतावश एक ऐसी दुकान में जा पहुंची जहां ब्रह्मांस पकड़ा है, समझ बैठी अज्ञानता से कि शायद इसमें अन्न नहीं, और उस मांस रूपी प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण किया। और बड़ी बहन सुनंदा, बड़ी बहन नंदा के लिए जब वो उस मांस रूपी प्रसाद को लेकर आई, जैसे ही उस मांस रूपी प्रसाद को देखा तो सुनंदा की इस भयंकर भूल पे आज नंदा को बड़ा क्रोध आता है, और उसी समय क्रोध के मारे आज उसको श्राप दे डालती है कि अरे सुनंदा, तू है तो मेरी सगी बहन, परंतु तूने तो आज नीच योनि के प्राणियों जैसा कर्म किया, इसलिए जा तू अगले जन्म में छिपकली की योनि में पैदा हो और छिपकली की योनि में पैदा होकर कीड़े मकोड़ों का भक्षण कर। सुनंदा को अपनी इस भूल का एहसास जब हुआ तो दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी कि हे बहना, मैंने जानबूझकर इतना बड़ा पाप कर्म नहीं किया था जो आज इतना बड़ा श्राप आपने मुझे दे डाला। खैर, अब जो आपके मुख से शब्द निकल चुके हैं वो तो मैं शिरोधार्य करती हूँ, परंतु मुझे अब अगले जन्म को सफल कैसे बनाना है उसके प्रायश्चित का तो उपाय बतलाओ। अब बड़ी बहन का जब गुस्सा शांत हुआ तो उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है कि भले ही मेरी छोटी बहन ने भयंकर भूल कर दी, परंतु मैंने भी तो कौन सी कमी रखी। आज मैंने भी तो इतना बड़ा पाप कर्म कर दिया कि अपनी ही सगी बहन को इतना बड़ा श्राप दे डाला। अब बड़े प्यार से उसको समझाते हुए कहती है कि सुनंदा, भले ही मेरा श्राप तुझे लगा है, परंतु मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जब तेरे जीवन का अंतिम समय आएगा तो तू एक ऐसा नेक बलिदान देगी जिससे न जाने कितने प्राणियों के प्राणों की रक्षा होगी, और प्राणों की रक्षा के कारण जो धर्मार्थ कार्य तेरे द्वारा होगा, उस धर्मार्थ कार्य करने के कारण तुझे सब योनि में उत्तम मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। बोली सांचे दरबार की। बड़ी बहन वापिस स्वर्ग लोक निकली, छोटी बहन छिपकली की योनि में पैदा होती है। जिस जंगल में छिपकली रहती है, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करती है, उसी जंगल में ऋषि घोष, जिनका नाम है, अपने बहुत से शिष्यों को शिक्षा का दान दिया करते हैं। और बहुत से शिष्य उनके साथ उनके उनके आश्रम में, उनके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहते हैं।
उनके एक शिष्य हैं ऋषि दुर्वासा जी, जो थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, जो बात बात पे एकदम गुस्सा भी हो जाते हैं। आज अपने गुरु आश्रम से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ की छांव में बैठकर तपस्या में लीन है। दोपहर का समय है और एक प्यासी गौ प्यास से व्याकुल है, पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही है। जैसे ही भटकते भटकते वो ऋषि दुर्वासा जी के समीप पहुंची तो जो कमंडल में जल भरकर रखा है, उस कमंडल को अब देखते ही उसमें भरे जल में अब मुंह डालने का प्रयास किया। जब गौ माता ने जैसे ही उसमें मुंह डाला, जल तो उस कमंडल में भरकर मुंह डालकर गौ माता ने पी लिया, परंतु जब मुंह उसमें डाला है तो वो मुंह उसमें फंस जाता है और अब उस कमंडल से अपना मुंह छुड़ाने का भरसक प्रयास करती है। जब मुंह उससे नहीं निकल पाता तो इधर उधर अब मुंह पटकने लगी। जैसे ही मुंह पटकने लगी तो उस कमंडल की जोर से जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि से ऋषि दुर्वासा जी का ध्यान टूटा गया। देखते हैं कि गौ माता ने उनके कमंडल में रखे जल को ही जूठा कर दिया और उसी समय क्रोध के आवेश में आकर हाथ में चिमटा लिया और जोर जोर से प्रहार करने लगे गौ माता के ऊपर। जैसे ही उनके अन्य गुरु भाई वहां पहुंचे, जो सारा दृश्य देखे तो गुरु अब सबसे पहले ऋषि दुर्वासा को समझाने का प्रयास करते हैं कि आपने आज इतना घोर अत्याचार कर दिया। जिस गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं, आज उसी गौ माता के ऊपर आपने इतना घोर अत्याचार कर दिया। परंतु अब जब गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा ऋषि दुर्वासा जी का, तो अब उनके जो गुरु भाई है अब अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे। सारा वृतांत सुनाता है कि आज ऋषि दुर्वासा जी गौ माता के ऊपर घोर अत्याचार कर रहे हैं, लहूलुहान हो चुकी है गौ माता, परंतु उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए जब गुरु महाराज वहां पहुंचे तो उनको डांट लगाई, फटकार लगाई और उसी समय वे भी ऋषि दुर्वासा से अब कहते हैं कि अरे दुर्वासा, तूने तो आज एक ऐसा पाप कर्म कर दिया कि आज तुझे जरा सी भी इस बात की ग्लानि नहीं हो रही कि तुझे तेरे द्वारा जो आज इतना बड़ा पाप कर्म हो गया। जिस गाय को हम माँ का दर्जा देते, उसी गौ माता के ऊपर इतना घोर अत्याचार कर दिया कि लहूलुहान हो चुके हैं गौ माता, परंतु तेरा तो आज फिर भी क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। उसी समय आदेश देते कि आज के बाद मुझे अपनी शकल भी ना दिखाना, ना ही मेरे आश्रम में रहने लायक हो तुम, और इसी समय मेरा आश्रम छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पे चले जाओ, परंतु मुझे भविष्य में अब तुम्हारी शकल ना दिखे। अब अपने शिष्यों को साथ लेकर एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है ऋषि घोष के द्वारा, ताकि जो आज वहां पर पाप कर्म हुआ है उसका प्रायश्चित किया जा सके। साथ ही साथ भंडार गृह में भंडारा भी बनाया जा रहा है। अब जब भंडारा बनाने के बाद ऋषि शिष्य सीधे यज्ञशाला में बैठकर अपने गुरु महाराज जी के साथ यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ में आहुति डाल रहे। उसी समय ऋषि दुर्वासा जी एक मरे हुए सर्प को हाथ में लेकर सबकी नजरों से बचते बचाते भंडार गृह में जा पहुंचे, क्योंकि मन में उन्होंने आज प्रण लिया है कि मैं अपने अपमान का बदला अपने गुरु महाराज और अपने गुरु भाइयों से लेकर ही रहूंगा। और उस मरे हुए सर्प को अब उस खीर की कढ़ाई में फेंक देते हैं, जो कि भंडार गृह में भंडारे के लिए बनाई गई थी खीर। और जो खीर की कढ़ाई है उसमें उस मरे हुए सर्प को जैसे ही वे फेंकते हैं, ये सारा दृश्य वो छिपकली देख लेती है, जो कि पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा थी सुनंदा, जिसका नाम था। आज मन ही मन उस छिपकली ने प्रण कर लिया कि आज मैं सारे भक्तों के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगी, ताकि किसी भी भक्त का कहीं अहित ना हो जाए, कहीं प्राणों की बलि ना हो जाए। क्योंकि जब इतना जहरीला सर्प इसमें डाला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके खाने से सारे भक्तों के प्राण ही चले जाए। अब जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, जैसे ही ऋषि शिष्य अब भंडार गृह में पहुंचे और खीर की कढ़ाई को भी उठाने ही वाले थे कि उसी समय उस छिपकली ने उस दीवार से कूदकर अब खीर की कढ़ाई में छलांग लगा दी और तड़प तड़प कर अपने प्राण में छावर कर दिया। ऋषि शिष्यों को बड़ा
क्रोध आता है इस फूल पर छिपकली के। नहीं मालूम कि इसने तो केवल संकेत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वे समझ रहे कि शायद इसने जानबूझकर उनके इस भंडारे को खराब किया, इसलिए क्रोध के आवेश में आकर श्राप दे डालते हैं कि अरे छिपकली, तू इस जन्म में भी नीच योनि में पैदा हुई, नीच ही तेरे कर्म रहे, जहाँ अगले जन्म में भी तेरा नीच ही कर्म हो, ऐसा तुझे हम श्राप देते हैं। और जैसे ही अब किसी निर्जन स्थान में ले जाकर जब एक गड्ढे में इस खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे, जब अंत में उसमें एक बहुत बड़ा मरा हुआ सर्प जब निकला, तो सारा वृत्तांत उनके समझ में आ जाता है कि इस नादान ने तो केवल संकेत के लिए हमारी नजरों के सामने अपने प्राणों का बलिदान दिया, परंतु हमने कुछ और ही समझा। अब उनके मुख से जो ये श्राप निकल चुका था, अपने भूल के लिए उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि आज हमने इतना क्रोध कर दिया कि आज हम में और ऋषि दुर्वासा जी में जरा सा भी फर्क नहीं रहा, जिन्होंने तो आज इतना घोर अनर्थ किया, परंतु हमने भी कौन सी कमी रखी जो आज एक नादान को इतना बड़ा श्राप दिया। अपने गुरु महाराज के पास पहुंचकर उस नादान के महान बलिदान को अपने गुरु महाराज को सुनाया, तो ऋषि घोष कहते हैं कि भले ही तुम्हारा श्राप लगा है तो इसका जो पालन पोषण है किसी निमन घराने में होगा, परंतु मैं इसको 2 आशीर्वाद देना चाहूंगा। पहला आशीर्वाद, इसका जन्म बड़े उच्च कुल में होगा। तुम्हारा अब श्राप लगा है तो पालन पोषण उस उच्च घराने में नहीं बल्कि किसी निमन घराने में होगा। परंतु जो इसको दूसरा आशीर्वाद जो मैं देना चाहता हूँ, उस आशीर्वाद के कारण इसको भक्ति का मार्ग मिलेगा, और उस भक्ति मार्ग पे चलते हुए ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त होगी। ऐसा मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। बोली सांचे दरबार की। अब राजपुरोहित सारा वृतांत सुनाने के बाद राजा स्पर्श से कहते हैं कि हे राजन, ये वही छिपकली है जो पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा थी, दूसरे जन्म में छिपकली बनी, छिपकली की योनि में पैदा होकर फिर इसने एक बलिदान दिया, परंतु ऋषि शिष्यों को एक भ्रम हुआ और उस भ्रम के कारण इसको उन्होंने गलती से श्राप दिया, इसलिए इसका पालन पोषण तो आप नहीं कर पाएंगे महाराज, इसलिए इसका जो जन्म है इतने अशुभ नक्षत्र में हुआ है ताकि आप इसका पालन पोषण ना कर सके। अब राजा स्पर्श उनसे पूछ रहे हैं कि यदि पंडित जी इसके ग्रह नक्षत्र इतने खराब है और ऋषि शिष्यों का श्राप लगा है, और आप एक तरफ तो कह रहे थे कि इसको किसी निर्जन स्थान पे मरवा दो। अब पंडित जी कहते हैं कि अब जब मैंने अपने ज्योतिष के माध्यम से जब सारा सब कुछ देख लिया, वृतांत आपको सुना लिया, तो मैं अब एक आपको राय देता हूँ कि एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, उस संदूक में इस कन्या को रखकर उसमें बहुत सी धन दौलत रत्न आभूषण उसमें रख दीजिए और इस कन्या को किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अब जो कोई भी इस कन्या को नदी से बाहर निकालेगा और इस संदूक में जो रखी धन दौलत है उसके साथ जब इस कन्या को अपने घर लेकर आएगा, उसकी दरिद्रता भी दूर होगी और इस धन दौलत से इसका जो शेष जीवन है वो बड़े आराम से इसका पालन पोषण कर सकेगा। ऐसा ही किया गया। राजा ने एक संदूक बनवाया, उस संदूक में उस कन्या को रखकर बहुत सी धन दौलत रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब ये संदूक काशी के समीप रहता हुआ जा रहा है। दोपहर का समय, एक भंगी जिसके घर में 2 वक्त का भोजन है, भंगी का मतलब ये न समझे कि वो भंग पीने वाला भंगी कहलाया, बल्कि भंगी का मतलब जो राजाओं के महल में सफाई का कार्य किया करते थे उनको भंगी की संज्ञा दी जाती थी। अब इस भंगी के घर में गरीबी है, गरीबी भी कुछ ऐसी कि 2 वक्त का भोजन भी बड़े नसीब से मिला करता था, और ऊपर से जो इसके मन में दुख है कि आज तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला है, और उसी दुख के कारण वो नदी में स्नान के लिए उतरा है, परंतु मन में बड़ी व्यथा है क्योंकि जब घर में जाता है धर्मपत्नी के साथ जब दोनों बैठते हैं तो मन में दोनों के एक ही विचार आता है कि कब हमारे शून्य आंगन की बगिया में कोई नन्हा सा फूल महकेगा।
अब जैसे ही स्नान करते हुए नदी में उसने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद जैसे ही शीश बाहर निकाला तो वो संदूक जो नदी में प्रवाहित किया गया था वो संदूक उसके समीप आ पहुंचा। जैसे संदूक उसके पास पहुंचा वो संकोच वश उस संदूक को पकड़ लेता है, नदी से बाहर निकाल कर लाया। जब उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और मुख से अनायासी शब्द निकल पड़े कि माँ लक्ष्मी, आज इतनी धन दौलत लेकर आज मेरे घोर दरिद्रता का नाश करने के लिए और साथ में इस कन्या रूप में आज मेरे सोने आंगन की बगिया में ये नन्हा सा फूल भी महका। विधाता का धन्यवाद करता है कि हे प्रभु, आज आपने मेरी इस दरिद्रता का नामो निशान जो आज तक जो दुख दरिद्रता थी उसका नाश कर दिया और आज मेरे घर में जो संतान के सुख से वंचित थे आज ये संतान भी मुझे आज आपने एक चमत्कार रूप में मुझे आशीर्वाद रूप में भेज दी। अपने घर में उस कन्या को लेकर आया, अपने धर्मपत्नी की गोद में उस जब कन्या को रखा तो दोनों पति पत्नी ने उस कन्या का नाम रुक्को रखा। बोली सांचे दरबार की। अब जो राजघराने में कन्या पैदा हुई थी अब एक भंगी के घर में पल रही है, बढ़ रही है और बड़ा नीरस सा जीवन उस कन्या का बीत रहा है, क्योंकि उस भंगी के घर में भले ही अब धन दौलत तो आ चुके हैं परंतु भक्ति का मार्ग उसके लिए अनजान मार्ग है जहां से वो कोसों दूर है। नहीं मालूम कि भगवान का नाम क्यों और किस लिए लिया जाता है और किस तरह से लिया जाता है। राजा की जो पहली कन्या है राजकुमारी तारा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह अयोध्या के परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र जी के साथ किया जाता, जो कि सत्य पुरुष कहलाए, जिन्होंने सत्य के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान दे दिया था। ऐसे सत्य पुरुष थे राजा हरिश्चंद्र जी। आगे इसका उल्लेख आएगा। अब अयोध्या नगरी में भी राजरानी तारामती जी का वही भक्तिमय पद, उनका वही भक्तिमय दिनचर्या, दिन रात बस भगवान का नाम लेते हुए बिताना। जहाँ कहीं भी महामाई का भजन कीर्तन हो वहाँ अपनी हाजिरी लगाना। उस जमाने में जो भजन कीर्तन था वो केवल ब्राह्मण लोग किया करते थे। और जब हर जागरण में हर कीर्तन में उसने अपनी हाजिरी भरनी तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि क्यों ना हम अपनी जागरण मंडली का प्रधान रानी तारामती जी को ही बना दे, ताकि अब ऐसा विश्वास भी है सबका कि माता जगदम्बा जी का इतना आशीर्वाद महारानी जी के ऊपर बरसता है कि ऐसा लगता है कि मानो साक्षात जगदम्बा ही स्वयं उन्हीं का स्वरूप हो, ऐसा उनका मानना है सभी का। अब रानी तारामती ने भी उनको वचन दिया है कि जहां भी महामाई का भजन कीर्तन होगा, जहां से भी आप मुझे निमंत्रण भेजेंगे, मैं अवश्य अपनी हाजिरी भरा करूंगी हर जागरण में जाकर। और कुछ ऐसा भक्तिमय माहौल, ऐसा भक्तिमय जीवन बीत रहा है और माँ के आशीर्वाद से राजा और रानी को एक ऐसा गुणवान और संस्कारी बच्चा रोहितास जिसका नाम है, उनको माँ के आशीर्वाद से मिलता है। और बहुत ही आज्ञाकारी ये बच्चा हुआ जिसने अपने माता पिता की हर आज्ञा को माना और शिरोधार्य करते हुए अपना बलिदान तक दिया। अब रुक्को जब बड़ी होती है तो उसके माता पिता उसका विवाह एक सजाती युवक से करते जो कि राजा हरिश्चंद्र जी के महल में सिपाही किया करता है। कलवा उसका नाम है। अपने ससुराल में पहुंचकर रुक्को दिन रात अपने ससुराल में सेवा कार्य करती। रुक्को की जो सास है वो रानी तारामती जी के निजी कक्ष की सफाई का जिम्मा संभालती थी। और एक दिन जब रुक्को की सास बीमार हुई तो आज अपनी सास की जगह आज रानी तारामती जी के महल में पहुंची। जिस समय महल में पहुंची उस समय रानी तारामती जी महाकाली जी की चौकी लगाकर बैठी है, ध्यान मगन है। जैसे ही रुक्को उनको देखती है तो नहीं मालूम कि रानी तारामती किसका ध्यान कर रही है या पूजा कर रही है। सोच रही है कि रानी तारामती जी न जाने किसके ध्यान में बैठी है। फर्श पर बैठकर इंतजार कर रही कि कब रानी
तारामती जी अपने कार्य से निवृत्त हो, और कब मैं उनसे पूछूं कि मुझे क्या कुछ करना होगा उनके इस कक्ष में। अब जैसे ही रानी तारामती जी अपनी पूजा से निवृत्त हुई तो नीचे बैठी रुक्को को जैसे ही देखा, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से पहचान जाती है कि तो मेरी पूर्व जन्म की सगी बहन रुक्को आज मेरे समक्ष इस रूप में बैठी है, और उसको ऊपर से आवाज लगाती है कि अरे रुक्को तू नीचे फर्श पर क्यों बैठी है, ऊपर आ और मुझसे बात कर। और रानी की बात सुनकर रुक्को अचंभित हो जाती कि रुक्को का नाम अर्थात उसका नाम महारानी जी को किस तरह से मालूम। हाथ जोड़कर कहने लगी कि महारानी जी मैं तो ठहरी नीच जाति की भंगिन, भला मैं कैसे आपके समक्ष बैठ सकती हूँ। अब रानी तारामती कहती है कि रुको, तुझे नहीं मालूम कि तू मेरी सगी बहन है, इस जन्म में तो क्या तू पूर्व जन्म में भी मेरी सगी बहन थी, और एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुझे छिपकली की योनि में भी जाना पड़ा, और उस योनि में तूने जो एक ऐसा नेक बलिदान दिया, उस बलिदान के कारण आज तुझे सब योनि में सबसे उत्तम योनि मिली है, मनुष्य की योनि। अब इस जन्म को यूं व्यर्थ न गवा, अपने घर में नित्य प्रति महामाई की ज्योत जगा और नित्य प्रति उसी ज्योति रूप में माँ के दर्शन करना, और ज्योति रूप में जो कुछ भी तू माता रानी से मांगेगी, सच्चे मन से मांगेगी, मेरी माता रानी तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। बोली सांचे दरबार की। कहते हैं कि जो तारा रानी की कथा होती है, इस कथा को सुनने माँ जगदम्बा भी न जाने किस रूप में हमारे बीच में बैठकर इस कथा को सुनने आती, क्योंकि ये कथा तारने वाली है, और तैरता वही है जो यहाँ बैठता है और बैठकर सच्चे मन से ध्यान लगाकर सुनता है। क्योंकि जब हम कथा में बैठते हैं तो फिर कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी नींद लगती है कि ऐसा लगता है कि मानो शायद कई दिनों से सोए नहीं। किसी को घर की याद सताने लगती है, किसी को कारोबार की याद सताती है कि सुबह जाकर मैंने ये कार्य करना, मैंने वो कार्य करना, परंतु इन संसारिक कार्यों से को छोड़कर जब सच्चे मन से यहाँ बैठकर और केवल मात्र इस ज्योति रूप में माँ को हम ध्याते हैं, माँ का गुणगान करते हैं, और सच्चे मन से इस सुबह की बेला में हम जो कुछ भी मनोकामना यदि हम माँ से करें तो माँ अवश्य पूर्ण करती है। क्योंकि ये सुबह की बेला एक तो देवी देवताओं के मिलन और उनके आशीर्वाद की बेला होती है, और ऊपर से माँ तारा रानी जी जो कि तारने वाली माँ कहलाती है। सच्चे मन से यदि आपके मन में भी कोई समस्या है, कोई शंका है, या आपका कोई दुख है, तो इस समय जरूर बताना चाहिए। हमने इस चीज के बड़े प्रमाण प्राप्त किए हैं कि जिस भी भक्त ने इस दौरान सुबह की बेला में यदि कोई कामना की तो उसने अवश्य उसका फल पाया, परंतु उसका भाव शुद्ध हो। ऐसा ना हो कि हम किसी के प्रति बुरा सोच विचार करते हुए किसी के लिए यही सोचे कि इसके घर में ऐसा हो या अनर्थ हो, ऐसा भाव कभी ना सोचे। क्योंकि यहाँ दरबार में यदि सच्चे मन से यदि सच्चे भाव से बैठे तो अपने लिए कुछ मांगे, श्रद्धा भाव मांगे, माँ से अपने श्री चरणों का बैठने का सौभाग्य मांगे कि माँ बस सदा आपके श्री चरणों में बैठकर नमन करते रहे। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आया। आज रुको का जीवन भी धन्य हो चुका है। ऋषि घोष का वो दूसरा आशीर्वाद जो कि उनको मिला था कि भक्ति मार्ग पे चलेगी ये कन्या, और आज भक्ति मार्ग आज रानी तारामती जी उसके लिए दिखला रही है अपने घर में। अब नित्य प्रति माँ का सबसे पहले पावन ज्योति जगाती, उसी ज्योति रूप में ध्यान लगाते हुए माँ का गुणगान करती, और सच्चे मन से जब भी माँ का ध्यान करती तो माँ को कुछ इस तरह से याद करती ताकि माँ के श्री चरणों में उसका ध्यान लगा रहे, और माँ के श्री चरणों से ध्यान उसका कभी भटके ना। और क्योंकि कहते हैं कि यदि इस दरबार में बैठे तो बस इस ज्योति रूप में माँ को देखते रहें, क्योंकि
जब ज्योति रूप में हम माँ को देखें तो जो मन के विकार है ये ज्योति रूप में माँ सारे विकारों को भस्म कर लेती है और यही ज्योति है जो इस कलयुग में साक्षात है। और आइए इस ज्योति रूप में माँ ज्वाला जी का कुछ इस तरह से गुणगान करें। बोली साचे दरबार की जागे रे जागे रे चल कर पूरी देखो ज्योत जगमग जागे रे जागे रे चल कर पूरी देखो ज्योत जगमग जागे रे जागे रे जागे रे चल कर ज्योत जगमग जागे जागे रे चल कर तुम भी देखो ज्योत जगमग जागे साचा द्वारा साची ज्योति साचे नजारे साचा द्वारा साची ज्योति साचे नजारे साचा द्वारा साची ज्योति साचे नजारे साचा द्वारा साची ज्योति साचे मन मंदिर में जो जगावे देवी मैया सहारे मंदिर में जो जगाए देवी मैया सहारे जागे रे चल कर तुम भी देखो ज्योत जगमग जागे जागे चल कर तुम भी देखो ज्योत जगमग जागे तेरी महिमा गाए सारे चंदा सूरज तारे तेरी महिमा गाए सारे सूरज तारे तेरी महिमा गाए सारे चंदा सूरज तारे तेरी महिमा गाए सारे चंदा सूरज तारे जिस घर में तेरी जोत जागे रहे वहाँ पे उजाले इस घर में तेरी जोत जागे रहते हम तो जागे जागे चल कर तुम भी देखो ज्योत जगमग जागे जागे चल कर तुम भी देखो ज्योत जगमग जागे शक्ति ने तेरी सुन पुकारा सुन पुकारा शक्ति ने तेरी भक्तों को पुकारा सुन पुकारा छठी ने तेरी पुकारा सुन पुकारा अकबर ने तेरी जोत जमाई हुआ समेत बेचारा अकबर
अब रुको नित्य प्रति माँ का गुणगान करती, माँ की नित्य प्रति ज्योत जगाती और केवल माँ से उस ज्योति रूप में माँ को याद करते हुए एक ही प्रार्थना करती कि हे माँ, बस एक ही वरदान आपसे चाहती हूँ, माँ मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए तो माँ मैं आपका पूजन और जागरण माँ अपने घर के प्रांगण में करवाऊंगी। कहते कि जब आत्मा की जो पुकार है, जब कई बार किसी भक्त के मन से जब कोई पुकार निकलती है, जब वो अंतरात्मा से आवाज निकलती है तो वो परमात्मा तक अवश्य पहुंच जाती है। क्योंकि जब आत्मा के तार जुड़ जाए परमात्मा से तो परमात्मा उस आवाज को, उस पुकार को कभी अनसुना नहीं कर सकते। आज रुको के जो मन की जो वेदना है, मन से जो आज माँ की, आज माँ को याद किया है तो माँ भी उसकी उस पुकार को, उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है और माँ ने आशीर्वाद भी दे दिया है उनको। तो आज 10वें ही महीने रुको के गर्भ से जब एक बड़े ही सुंदर बालक ने जन्म लिया तो माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करती है रुको की, हे माँ आज आपने दिखला दिया कि आप हमेशा हर उस भक्त के साथ हो जो सच्चे मन से आपका सुमिरन करता है, भक्ति भाव से आपका नाम याद करता है। बोली सांचे दरबार की। बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है अपने वचन से उसकी जो याद है उसके मन से निकलती जा रही कि उसने वचन दिया है माँ को। कहते हैं कि जब यदि कोई वचन यदि हम माँ को दे दे, खासकर जागरण का, तो जागरण अवश्य जल्दी से जल्दी करवा देना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसी परीक्षाएं होने लगती है कि फिर कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई विघ्न पड़ना शुरू हो जाता है और धीरे 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 वो फिर इंसान अपने वचन से तो दूर होगा ही होगा, कहीं ना कहीं उस परिवार में फिर विघ्न बाधाएं बढ़ने लगती है, जैसे कि अब रूपों के साथ भी होने वाला। बच्चा 6 वर्ष का हो गया परंतु आज तक भी उसने अपना वचन पूर्ण नहीं किया जो उसने दिया था कि माँ मैं पूजन और जागरण करवाऊंगी यदि मुझे पुत्र रतन मिल जाए। और एक दिन जब बच्चा बीमार हुआ और बीमारी भी कुछ ऐसी कि कोई भी वैद्य उस बच्चे का इलाज करने में सक्षम नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए। थक हार कर रुको अपनी बड़ी बहन तारा जी के पास पहुंची। सारा वृत्तांत जब उस बच्चे के बीमारी का सुनाया तो रानी की आंख भर आई। अब जैसे ही रानी तारामती ने ध्यान लगाया, क्या देखती है कि इस नादान ने तो पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी घोर अनर्थ कर दिया। वचन दिया है परंतु वचन ही भूल चुकी है। बड़े प्यार से समझाते हुए कहती है रुको को, जा बहना अपने घर में जा, सच्चे मन से माँ की ज्योति जगाना। ज्योत जब जगाओगी सच्चे मन से माँ को सुमिरन करते हुए याद करना, तुझे स्वयं माँ रास्ता दिखलाएगी। घर में जाते ही जैसे ही रुको ने ज्योत जगाई, जैसे ही ध्यान लगा माँ के श्री चरणों में, अपना वचन उसको याद आ जाता है। 6 वर्ष पहले की जो मनौती की थी अब उसको सुमिरन, जब उसको स्मरण हो आता है तो उसी समय माँ के श्री चरणों में नतमस्तक होकर नाम पर लड़ते हुए न जाने कितने नामों से माँ को मनाने का प्रयास करेगी। हे माँ जगदम्बे, हे जगत जननी, हे माँ ज्वाला, और न जाने किन किन नामों से माँ को मनाने का प्रयास कर रही है रुको की, हे माँ आज घोर जो मुझसे अनर्थ हुआ उसके लिए माँ मुझे क्षमा न करना, परंतु मेरे बच्चे को तो माँ क्षमा करो। जिस बच्चे को आज आपने माँ आशीर्वाद स्वरूप मुझे दिया है, आज वही बच्चा माँ अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा। माँ को बनाने का प्रयास भी कर रही है रुको, साथ ही साथ माँ को वचन से अब बांधने का भी प्रयास करेगी। हे माँ मैं वचन देती हूँ, अब तो यदि मेरा बच्चा माँ किसी तरह ठीक हो जाए तो मैं अपना वचन जो मैंने वर्षों पहले आपको दिया था अवश्य पूर्ण करूंगी। अर्थात मैं आज जैसे ही मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा मैं अपने घर के प्रांगण में ही माँ आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। अब
जब पुकार सच्चे मन से निकली है तो माँ भी उस पुकार को अवश्य सुनती है। कुछ ही दिनों में रुको का वो बच्चा जो कि मृत्यु सैया पर पड़ा है, जिसके जीवन की अंतिम सांसें चल रही है, परंतु जब माँ ने चमत्कार दिखला दिया तो वो बच्चा किसी बिना दवा के भी एकदम स्वस्थ हो जाता है। बोली सांचे दरबार की। ऐसे चमत्कार असंख्य इस कलयुग में भी हुए हैं। अब कोटि कोटि धन्यवाद करती है रुको माँ जगदम्बा जी का कि हे माँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आपने मुझे कृपा जो आज मुझ पे बरसाई है, मैं अब अवश्य ही अपना वचन पूर्ण करूंगी। अपने वचन को पूर्ण करने के लिए मंदिर में पहुंची माँ। उस पावन मंदिर में पहुंचकर बाहर से माँ को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। जो वहाँ पुजारी है उनको प्रणाम करने के बाद रुको आग्रह करते हुए कहती कि हे पंडित जी, आज मुझे अपने घर में माँ का पूजन और जागरण करवाना है, कृपया आज मेरे घर में आकर मुझे कृतार्थ करें। पंडित कहते हैं कि बोलो रुको, क्या तुम्हारे मन की कोई दुविधा है? अब रुको कहती है कि पंडित जी, मुझे आज अपने घर में माँ का पूजन और जागरण करवाना है। पंडित कहते हैं कि अरे रुको, तू यहीं पे कुछ पैसे दे जा, हम तेरे नाम से यहीं पे माँ का पूजन और जागरण कर लेंगे। रुको कहती है कि महाराज, मैंने वचन दिया है माँ को कि मैं अपने ही घर के प्रांगण में आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। रुको की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि रुको, क्या तुझे मालूम नहीं कि नीचों के घर में पूजन और जागरण नहीं कर सकते? अब जैसे ही पंडितों के मुख से रुको ने जब ये बात सुनी तो न जाने कितने तर्कों से समझाने का प्रयास कर दिया रुको कि हे पंडित जी, मैंने जहां तक सुना है, जहां तक मुझे ज्ञान है, मेरी माँ के दरबार में तो कभी ऊंच नीच का भेदभाव हो ही नहीं सकता। इस दरबार में ही तो सबको एक समान अधिकार है। जो जिस भाव से आएगा वैसा ही वो फल पाएगा। मेरी माँ के दरबार में कभी इस तरह से आशीर्वाद नहीं बरसा करते पंडित जी कि जो अमीर भक्त आएगा उसको अमीरी का आशीर्वाद मिलेगा और जो गरीब आएगा उसको गरीबी का आशीर्वाद मिलेगा। भले ही अमीर को और आशीर्वाद कुछ ऐसा मिल सकता है कि तू और अमीर हो जाए, परंतु गरीब को कभी मेरी माँ ये आशीर्वाद नहीं देगी कि तू और गरीब हो जाए। उसको भी वही आशीर्वाद मिलेगा कि तू तेरा सदा ही कल्याण हो। जब कल्याण दोनों भक्तों का हो रहा है तो क्यों ये भाव ऐसा मन में लाना कि ये छोटा ही, ये बड़ा, ये ऊंचे, ये नीचे। मेरी माँ के दरबार में जब एक समान है, मेरी माँ का वात्सल्य, मेरे माँ की ममता जब सब भक्तों पे एक समान बरसती है तो आपके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। थक हार कर पंडितों ने भी जब हार मान ली, जब तर्क वितर्क हो रहा है तो जब उसमें वो जीत नहीं पाते तो अब शर्त रख देते हैं, ठीक है रुको, आज तेरे घर में जागरण अवश्य करेंगे, परंतु हमारी भी शर्त है। अब रुको उनसे पूछती है कि बतलाओ पंडित जी, तुम्हारी क्या शर्त है? वो कहते हैं कि यदि तेरे घर में हमारी जागरण मंडली की प्रधान अर्थात महारानी तारामती जी भी तेरे घर में महामाई के उस जागरण में आना स्वीकार करें तो हम खुशी खुशी तेरे घर में महामाई का जागरण कर देंगे। अब रुको ने जब ये शर्त सुनी तो दौड़ी चली आई अपनी बड़ी बहन तारामती जी के पास और सारा वृतांत जो ब्राह्मणों ने कहा सुनाया। रानी कहती करी रुको, तेरे घर में जागरण और मैं ना आऊं ऐसा हो सकता है? जाओ, जितने भी महामाई के भक्त है, संत है, महंत है, सबको निमंत्रण दे दो कि तेरे घर में आज जो जागरण हो रहा है उसमें मैं भी आज जागरण सुनने आऊंगी। अब रुको जितने भी महामाई के भक्त है सबको निमंत्रण दे रही, सबसे कह रही कि मेरे घर में आज महामाई का जगराता है, उस जागरण में आज हमारी महारानी जी भी आएंगी। सारे नगर में आज ये बात पूरे आग की तरह फैल चुकी है। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र का एक बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति है सैननाई, जैसे उसके कानों में ये बात पहुंची, दौड़ा चलाया राजा हरिश्चंद्र जी के पास, कहता है कि हे महाराज, आज पूरे नगर में एक बात आग की तरह फैल चुकी है कि रानी तारामती जी आज रुको भंगीर के घर में जा रही है। अब जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने उसके मुख से ये शब्द सुने तो क्रोध के मारे आंख बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे सैन, यदि तेरी बात झूठी निकली तो ये समझ ले कि तेरा शीश काट कर कल नगर के चौराहे पे लटका दिया जाएगा। अब उसको दुत्कार कर वहां से भगा देते हैं। मन में चिंता अब प्रवेश कर गई। चिंता भी कुछ ऐसी कि आज मेरी धर्म पत्नी आज अपने ही कुल को कलंकित करने के लिए नीचों के घर में जागरण सुनने जाएगी।
बस यही चिंता राजा को आज दिन भर सताती है और सारा दिन राजपाट में भले लगाया परंतु मन नहीं लगा। शाम के समय जब अपनी चिंता को मिटाने के लिए अपने नीले घोड़े की पीठ में सवार होकर जब जंगल में सैर के बहाने निकले ताकि प्रकृति की गोद में बैठकर किसी तरह चिंता दूर कर सके, परंतु चिंता जो अपने घर की हो तो कहां दूर होने वाली। थके हारे जब महल में पहुंचे तो रानी ने सबसे पहले राजा को झट से स्नान के लिए पानी रखा। जैसे ही राजा ने स्नान किया रानी ने झट से भोजन परोस दिया। जैसे ही राजा ने भोजन किया रानी ने शयन करने के लिए बिस्तर लगा दिया। अब राजा का जो शक है विश्वास में बदल रहा, हो ना हो जो शयन नाई ने मुझे सुबह बात कही थी वो सत्य हो। आज जो सारे कार्य इतने जल्दी हो रहे हैं, ये रानी कहीं ऐसा ना हो कि ये रुक्को के ही घर में जाने की तैयारी कर रही हो। अब राजा ने भी मन में ठान ली कि रानी आज मैं तुझे किसी भी कीमत पर रुक्को के घर में तो न जाने दूं। इसलिए अपना शीश रानी तारामती की गोद में रखा और करवट बदल रहे, आंखों में नींद ही नहीं। जिसके मन में चिंता हो उसको नींद कहाँ आने वाली। अब रानी देख रही है कि राजा को आज नींद ही नहीं। मन ही मन माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, ये कैसी परीक्षा आज मेरी आपके दरबार में हो रही है। एक तरफ माँ आपका पावन दरबार मेरी छोटी बहन के घर में सजा है, जहाँ मैंने भी वचन दिया है कि मैं भी अपनी हाजिरी भरूंगी। दूसरी तरफ मेरे पति परमेश्वर को आज नींद ही नहीं। माँ, यदि मैं आज जानबूझकर आपके जागरण में ना जाऊं तो माँ वो गलती मेरी, परंतु यदि माँ इस जागरण में जाने के लिए मेरे रास्ते में कोई विघ्न बाधा आए तो वो गलती तेरी। कहते हैं कि जब सच्चे मन से आपने ठान लिया कि जागरण में हाजिरी भरनी है तो फिर चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, जब माँ के ऊपर आपने चिंता छोड़ दी तो समझ लो कि आपकी हाजिरी लग गई। इसका प्रमाण अब हमारा जो जागरण मंडली के प्रधान जी है राधे श्याम जी, साथ में इनके संगत आई है राणा जी, दीपक जी मेरे साथ यहाँ बैठे थे। ये सभी दिल्ली में कार्य करते हैं और जब भी जागरण होता है हर जागरण में अपनी हाजिरी दिल्ली से आकर भरते हैं। तो ये जो इनका भाव है, सच्चे मन से इनका माता के प्रति जो श्रद्धा भाव है वो यही दर्शाता है कि ये सच्चे भाव से यहाँ आते हैं तो इनकी हाजिरी अवश्य लगती है। बोली सांचे दरबार की, क्योंकि जिसके मन में सच्ची लगन हो उसके लिए फिर विघ्न बाधाएं स्वयं ही शांत होने लगती हैं। अब जब रानी ने अपना सारा जितना भी मन का जो चिंता है वो माँ के समक्ष सुनाकर माँ के ऊपर ही समर्पित कर दी कि माँ, अब जब मैंने आपको ही सब कुछ समर्पित कर दिया है, वचन भी दिया है और जाना भी चाहती हूँ, तो अब सब मेरी चिंताओं का शमन अब केवल आप ही करोगे। और कहते हैं कि उसी समय ऐसी ठंडी हवाएं चली कि उस ठंडी हवाओं के आगोश में राजा हरिश्चंद्र एकदम निद्रा के आगोश में सो जाते हैं। और निद्रा भी ऐसी गहरी कि मानो न जाने कितने दिनों से ना सोए हो। रानी ने धीरे से राजा का शीश अपनी गोद से अब बिस्तर पे उनको उस शीश को रखा और महल के अब रोशनदान में रस्सा बांधा और उस रस्से से लटक कर अब नीचे उतरी और सीधे निकल पड़ी अपनी बहन के घर की तरफ, जो रास्ता उस घर की तरफ जाता है, जहां जब बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा। जैसे ही रुक्को के घर में रानी तारामती पहुंची, ऐसा ही प्यारा दरबार, ऐसे ही सच्चे भक्त वहां बैठे हैं जो सच्चे मन से उनका वहां पे इंतजार कर रहे कब महारानी जी आएंगी, कब माँ की जोत जगाएंगे और उसके बाद कब जाकर शुरू होगा। जैसे रानी पहुंची सबने उनका बड़े सच्चे मन से स्वागत किया। अब रानी ने सबसे पहले माँ की पावन ज्योति जगाई। आइए हम सभी मिलकर अपने मन की आंखों से देखने का प्रयास करें और हम भी हाजिरी भरे उस दरबार में जहां रुक्को के साथ मिलकर रानी तारामती जी भी आज माँ की उस पावन ज्योति को जगा रही है। बोली सांचे दरबार की। अब
रुक्कू के घर में माँ की पावन ज्योति जगाई जा रही है और रुक्कू के घर में आज जो पावन नजारा, आज भक्तिमय माहौल बन चुका है। बोली सांचे दरबार की जय। वो अपनी ज्योति का कर दो उजाला, अपनी ज्योति का कर दो उजाला, ज्योति का कर दो उजाला, अपनी ज्योति का कर दो उजाला, छोटा छोटा बोले अब जैसे ही माँ की ज्योति जगाई रानी तारामती जी ने धूपों के साथ मिलकर सारे भक्तों के मन में बस एक ही आज भाव है कि आज माँ के दरबार में आज जब महारानी जी बैठी है तो आज सुबह की बेला में माँ का दीदार ना हो जाए, क्योंकि अंग संग चलती है माँ जगदम्बा उनके साथ। आधी रात बीती, राजा हरिश्चंद्र की निद्रा टूटी। क्या देखते कि रानी महल में मौजूद ही नहीं। समझ गए कि रानी अवश्य ही रुक्को के घर गई होगी, इसलिए हाथ में तलवार ली। सबसे पहले भेष बदला, हाथ में तलवार लेकर निकल पड़े उसी रास्ते से जो रास्ता रुक्को के घर की तरफ जाता है। अब जब दरबार में पहुंचे सारे दृश्य, अब क्या देख रहे हैं कि वहां सबसे आगे रुक्को के दरबार, उस घर के प्रांगण में आगे रानी तारामती जी बैठी है। अब मन में चिंता और शर्म के मारे मुख लाल हो चुका है कि आज देखो मेरे कुल को आज कलंकित करने के लिए रानी आके दरबार में क्या गुल खिला है। सारे भक्त आंखें बंद करके बस भक्ति में उस दरबार में ऐसे बैठे हैं कि मानो साक्षात जगदम्बा वहां बैठी है। कहते हैं कि इस दरबार में यदि हम बैठे तो बच्चा बनकर बैठे, दास बनकर बैठे, सेवक बनकर बैठे। अभी ये ना सोचे हम कि मैं कितने बड़े पद पे हूँ, कितने पैसे वाला हूँ, क्योंकि पैसा कभी भगवान के आगे नहीं चलता। जिसने संसार बनाया उसके लिए धन दौलत क्या। राजा के मन में कुछ ऐसा घमंड है कि देखो मैं तो ठहरा चक्रवर्ती सम्राट, और देखो आज मुझे आज अपनी धर्मपत्नी के कारण आज नीचों के घर में आना पड़ा। कहते हैं कि जब राजा के मन में ऐसा घमंड आया तो माँ ने भी आज उस घमंड को चूर करने के लिए अब उसकी परीक्षा का अब सोच लिया। कहते हैं कि जब दरबार में घमंड भरे मन से जब बैठेंगे तो समझ ले कि अब हमारी भी परीक्षा की अब घड़ी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि यहाँ कलाकार कोई नहीं, केवल माँ ही कलाकार है। हम तो पात्र हैं जो अपने अपने अभिनय से उस पात्र को यहाँ पर निभा रहे हैं। सुबह की बेला आई तो राजा हरिश्चंद्र क्या देख रहे हैं कि कलवा तो जो कि रूपों का पति है एक बकरे को दरबार में लेकर आ जाता है, और जैसे ही दरबार में उस बकरे को लेकर आया तो रानी तारामती अब उसको टोकते हुए पूछती है कि अरे कलवा, इस बकरे को दरबार में क्यों लेकर आया है?
रानी की बात सुनकर कलवा कहता है, महारानी जी मैं इस बकरे की बलि का भोग माँ को लगाना चाहता हूँ। कलवा की बात सुनकर रानी कहती है कि अरे पगले, ये जो तू निर्दोष इस प्राणी का बलिदान देकर अपने तो स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, तो मैं तुझे एक समाधान बतलाती हूँ। ये जो दरबार में कच्चा नारियल रखा है, इसकी बलि यदि हम माँ को अर्पित कर दे तो माँ इस बलि को ही स्वीकार कर लेती है। पूरी सांचे दरबार की, क्योंकि ये बलि देने के लिए ही तो रखा जाता है कच्चा नारियल दरबार में, कि जाने न जाने यदि माँ हमसे कोई भूल हो जाए तो बस इस कच्चे नारियल को बलि रूप में स्वीकार कर लेना माँ, और हमारी किसी भी गलती के लिए क्षमा कर। कलवा कहता है कि महारानी जी मैं तो केवल इस बकरे की ही बलि माँ को अर्पित करूंगा। तब कलवा की बात सुनकर रानी को क्रोध आ जाता है। कहती है कि अरे कलवा, यदि तू अपनी जिद पे अड़ा रहा तो ठीक है, फिर मैं सबसे पहले आज अपनी गर्दन माँ को अर्पित करूंगी, उसके बाद जो कुछ भी तू करना चाहे तू स्वतंत्र है। परंतु एक बात सुन ले, यदि आज इस दरबार में तैने इस निर्दोष बकरे का यदि बलिदान दिया तो फिर मैं उससे पहले अपनी गर्दन माँ को भेंट कर दूंगी, उसके बाद कुछ भी होगा उसका खामियाजा तू स्वयं भुगतेगा। कलवा को भी मालूम है कि यदि रानी ने ऐसा कर दिया तो उसके कुल का विनाश तो फिर तय है। अब लज्जित होकर उस दरबार से बाहर आया, घर के पीछे ले जाकर उस बकरे का शीश काट डाला, उसकी खाल निकाली, चारों टांगे उसकी अलग की, उसके हड्डियों और मांस के टुकड़े ये सभी कुछ करके ये सब कुछ सारा रानी तारामती जी की उस झोली में रख देता है, जो झोली प्रसाद के लिए रानी तारामती जी ने लाई थी और दरबार में पीछे एक कील में लटका कर रखी है दीवार से। और आगे दरबार में रानी तारामती रुक्को के साथ मिलकर माँ को सबसे पहले कच्चे नारियल की बलि उनको देती है और माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, ये जो कुछ भी अभी दृश्य आज यहाँ हुआ उसके लिए माँ क्षमा करना, मेरी बहन और इसके परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखना माँ, और इस कच्चे नारियल को बलि रूप में स्वीकार करना। बोली सांचे दरबार की। परिवार के सभी सदस्य दरबार में आ जाए, जितने भी रात को जब जोत प्रज्वलित की गई थी आए थे, सारे भक्त आगे आ जाए। परिवार के सदस्य माँ को मखाने और नारियल भेंट किए जाने हैं। और अब माँ को अब रानी तारावती ने रुक्को के साथ मिलकर माँ को सबसे पहले नारियल की बलि चढ़ाई, उसके बाद मखाने गरी छुहारों का भोग लगाया, उसके बाद माँ को हलवा चने और पूरियों का भोग लगाया गया। तत्पश्चात माँ की आरती और अरदास हुई और उसके बाद जब जागरण संपूर्ण हुआ तो सभी भक्तों में अब वो माँ के दरबार का प्रसाद बांटा जाता है। जब रानी तारावती जी को दिया गया, थोड़ा सा स्वयं ग्रहण किया और अपनी छोटी बहन से विदा लेकर अब अपने घर का रास्ता पकड़ती है रानी तारावती की। अब मैं अपने घर को चलती हूँ। अब वो चलने से पहले दरबार में रखा कच्चा नारियल, कुछ फूलों की पंखुड़ियां, गरी छुहारों का भोग भी अपनी झोली में रख देती है। जैसे ही दरबार से वो प्रसाद लेकर अपनी बहन से विदा ली, महल के दरवाजे पे अभी पहला कदम रखा ही था कि उसी समय राजा हरिश्चंद्र, जो कि उस महल के दरवाजे पर पहले ही पहुंच चुके, रानी से पूछते हैं कि अरे रानी, सुबह सुबह तू कहां से आई? रानी कहती है, महाराज सुबह की बेला में झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो रुक्को के घर में जाकर सुनने गई थी। अब रुक्को की बात सुनकर राजा आग बबूला हो जाते और कहते कि अरे तुझे शर्म नहीं आई, तू रुक्को के घर में जाकर सुनने गई थी? खैर तू इस झोली में क्या लेकर आई है? रानी कहती है, महाराज इस झोली में तो मैं माँ के दरबार से प्रसाद लेकर आई। जैसे ही प्रसाद का नाम राजा हरिश्चंद्र ने सुना, आग बबूला हो जाते हैं, क्या मां स्वरूपी प्रसाद? रानी कहती है, महाराज सुबह सुबह ये क्या बहती बातें कर रहे हो, भला मैं मां स्वरूपी प्रसाद आपको खिलाऊंगी?
जब मैं स्वयं वैष्णव रूप में माँ को पूजा और उनका स्मरण करती हूँ तो मैं क्यों आपको मांस रोटी प्रसाद खिलाऊंगी। राजा अब झोली छुड़ा लेते हैं रानी तारामती से और कहते हैं कि अभी बतलाता हूँ कि तेरा झूठ जो मैंने अपने स्वयं अपनी आंखों से शुभा देखा है। तो रुक्को के पति को तू कहती है कि इसमें माँ के दरबार का प्रसाद, अभी मैं तेरे झूठ के ऊपर से पर्दा उठाकर देखता। जैसे ही रानी ने अब परिवार के सभी सदस्य हाथ जोड़कर विनती करें कि हे माँ, जाने न जाने यदि हमसे कोई भूल हुई हो, चाहे वो जागरण को लेकर हो या कोई भी माँ से कभी भी कोई भूल हुई हो, तो माँ क्षमा करना और इस कच्चे नारियल को माँ बलि रूप में स्वीकार करना। बोली सांचे दरबार की जय हो। अब जैसे ही राजा ने अब झोली में हाथ डाला, बकरे का कटा शीश हाथ में आया। रानी से कहती कि अब बतलाता हूँ रानी। रानी ने उसी समय माँ का आह्वान किया कि हे माँ, आज मेरी भक्ति की लाज रखना। आज मेरी भक्ति की माँ आज परीक्षा हो रही है और आपकी शक्ति की भी आज माँ परीक्षा है। ऐसा ना हो मेरी भक्ति आज माँ डगमगा जाए। मेरा विश्वास जब अटल है तो अटल ही रहे माँ। जैसे ही राजा ने अब झोली में हाथ डाला है, बकरे का कच्चा अब जो कटा शीश हाथ में आया, जब बाहर निकालता है तो माँ ने चमत्कार दिखलाया। वो बकरे का कटा शीश कच्चे नारियल में बदल जाता है, जो कि हम माँ के दरबार पर अर्पित करते। बोली सांचे दरबार की। अब दूसरी बार राजा ने हाथ डाला, बकरे की खाल हाथ में आई। जैसे ही बाहर निकाला, क्या देखता, माँ ने चमत्कार फिर से दिखलाया। सतरंगी चुन्नी बन चुकी है वो बकरे की खाल, जो कि माँ को हम या तो अर्धरात्रि में अर्पित करते हैं या सुबह की बेला में अर्पित करते हैं। राजा ने पुनः हाथ जब दरबार उस झोली में डाला, बकरे की चारों टांगे हाथ में आई। जब बाहर निकाला, वही चमत्कार, 4 फूलों की पंखुड़ियां, 4 टांगे तो बकरे की हाथ में आई थी, 4 फूलों की पंखुड़ियां बन चुकी। अब राजा अंतिम प्रयास करने से पहले बार बार अपनी आंखें मलता है, बार बार खोल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपना ही देख रहा हूँ। अब अंतिम प्रयास करने से पहले राजा रानी से कहते हैं कि रानी, अब की बार मैं तेरे झूठ के ऊपर से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। जैसे ही हाथ डाला, बकरे की हड्डियां और मांस के टुकड़े हाथ में आए। जब बाहर निकालता, क्या देखता, हड्डियों के तो मखाने बन चुके हैं, मांस के अब गरी छुटकारे बन चुके हैं। अब ये सारा दृश्य देखकर राजा का मन गदगद हो जाता है। रानी को महल में लेकर आया। महल में पहुंचते रानी से अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि महारानी, मैं भी अब माँ का दीदार करना चाहता हूँ, क्या मुझे भी माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। रानी कहती है, महाराज, ये जो भक्ति का पथ है बड़ा कांटों भरा पथ है। इस पथ पे केवल वही प्राणी चल सकते हैं जो कांटों की परवाह बिना किए निरंतर भक्ति पथ पे चलते रहते, तब जाकर उनको उनकी इष्ट की प्राप्ति हो सकती। क्या ऐसा कर पाओगे। राजा कहता है, महारानी, आज तो मेरे मन में इतनी लगन है कि यदि मुझे अपना शीश भी काट कर माँ को अर्पित करना पड़े तो मैं डगमगाऊंगा नहीं। रानी कहती है, महाराज, यदि इतनी ही सच्ची लगन आपकी है तो मैं आपसे 3 वचन मांगती हूँ और मैं भी आपको वचन देती हूँ। यदि तीनों शर्तें आप पूर्ण कर लोगे तो मैं आपको माँ का साक्षात दीदार कराऊंगी। राजा कहते हैं, ठीक है महारानी, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ, जो कुछ भी मांगना चाहोगी मांग लो। रानी कहती है कि महाराज, मेरा पहली शर्त, अपने नीले घोड़े का शीश काटकर माँ को अर्पित करो। राजा को अपना नीला घोड़ा इतना प्रिय था क्योंकि बड़ा स्वामी भक्त घोड़ा है, जो अपने मालिक के कदमों की दूर से ही आहट से पहचान जाता था कि मेरे मालिक मेरे पास आ रहे। जैसे ही अस्तबल में राजा ने अभी कदम रखा ही है, उनका नीला घोड़ा पहचान जाता है कि उनके मालिक अस्तबल में पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही राजा अपने घोड़े के नजदीक पहुंचे, अपनी स्वामी भक्ति दिखाते, उस घोड़े ने अपना शीश अपने श्री चरण के कदमों में झुका दिया। अब जैसे ही उस घोड़े ने शीश झुकाया, राजा ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और एक ही प्रहार में उस घोड़े का शीश काटकर मां के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए लेकर आया। अब रानी से पूछ रहे राजा हरिश्चंद्र की, बतलाओ रानी, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है। रानी कहती, महाराज, अब अपने पुत्र रोहितास का भी शीश काटकर मां को अर्पित करो।
राजा महल में पहुंचे, पुत्र रोहितास का आवाज लगाई। जैसे ही पिता की आवाज सुनी, बेटे ने दौड़ा चलाया। रोहितास जैसे ही अपने पिता के समीप पहुंचा, आज राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र मोह भी त्याग दिया। अब जैसे ही रोहितास अपने पिता के समीप पहुंचा, राजा ने आज अपना पुत्र मोह भी त्याग दिया। अपनी म्यान से तलवार निकाली और एक ही प्रहार से अपने बालक का शीश भी काट डाला और उसको माता जगदम्बा जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। राजा रानी से पूछ रहे कि बतलाओ रानी, तुम्हारी तीसरी और अंतिम शर्त क्या है? रानी कहती है कि महाराज, अपने पुत्र का मांस पकाकर तैयार करो। जब ये मांस रूपी प्रसाद पककर तैयार हो जाए तो 5 थालियों में माता को अर्पित करो। राजा ने अपने पुत्र रोहितास का मांस पकाकर तैयार किया। जब 5 थालियों में उस मांस रूपी प्रसाद को अब पकाकर उसमें परोसा तो राजा पूछते हैं कि महारानी, मैं किन किन नामों से माँ को अर्पित करूं इन 5 थालियों में रखे भोग को? रानी कहती है, महाराज, पहली थाली माँ जगदम्बा जी के नाम से, दूसरी थाली पुत्र रोहितास के नाम से, तृतीय थाली नीले घोड़े के नाम से, चौथी और 5वीं थाली हम दोनों के नाम से माँ को कराओ। अब राजा ने 5 थालियों में रानी के कहे अनुसार उस भोग को माँ को अर्पित किया। अब रानी कहती, क्या हो महाराज, अब हम दोनों मिलकर इस भोग को सब ग्रहण करें। अब जैसे ही राजा ने अभी पहला ही ग्रास मुख में लिया है, पुत्र रोहितास की उंगली का नाखून जब दांतों के नीचे आया, पुत्र की आस सताने लगी। मन ही मन गिड़गिड़ाने लगी कि देखो मैं कितना निर्दयी पिता हूँ, जिसने अपने ही स्वार्थ के लिए अपने ही बालक का वध कर डाला। और देखो उससे भी ज्यादा जो मेरा निर्दयीपन कि मैं अपने ही पुत्र का मांस पकाकर अपने ही हाथों से भक्षण कर रहा हूँ। न जाने मेरा नाम इतिहास के पन्नों में किस तरह से लिखा जाएगा कि एक ऐसा निर्दयी राजा हुआ, राजा हरिश्चंद्र, जिसने कि अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बालक का वध कर डाला। अब रानी समझ गई है कि कहीं ऐसा ना हो उनके पति परमेश्वर का जो अब माँ के प्रति जो भाव है, श्रद्धा भाव है, वो टूट जाए, क्योंकि तीनों वचन आज राजा हरिश्चंद्र ने पूर्ण कर लिए। इसलिए उसी समय माँ का आह्वान करती कि हे माँ जगदम्बे, हे जगत जननी, जागो माँ, आज मेरे वचन की रक्षा के लिए पुनः आपको जागना भी होगा, प्रकट भी होना पड़ेगा। ये हम सभी मिलकर रानी तारामती जी के साथ मिलकर माँ को जगाएं। सुबह की बेला है कि हे माँ जागो, हे जगदम्बे, हे ज्वाला, आज जागना होगा। जो भी भक्त आज इस दरबार में माँ सच्चे मन से बैठा, उसके हर जो भी कोई दुख दुविधा है उसको दूर करना है। और राजा हरिश्चंद्र जी के या जो कामना करिए रानी तारामती जी, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। बोली सांचे दरबार की, बोली सांचे दरबार की जय हो। ओ जागो हे जगदम्बे, जागो जवाना, जागो हे जगदम्बे, जागो जवाना, ओ जागो हे दुर्गे माँ, जागो प्रतिपाला, जागो हे दुर्गे माँ, जागो प्रतिपाला, ओ भक्त मन तेरे धरते लाना, भक्त मन तेरे धरते लाना,
जगदम्बा का मां शीश में शेर सवार होकर प्रकट हो जाती है। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र से कहती है मां की हे राजन आंखें खोल, और जो कुछ भी तू मांगना चाहता है मांग लो, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ। राजा कहता है मां किस मुख से मांगू? रानी कहती है कि जितनी जल्दी जो कुछ भी मांगना चाहता मांग ले। अब राजा के मुख से अनायास ही शब्द निकल पड़े कि हे मां यदि कुछ देना ही चाहती हो तो बस मेरे कुल का दीपक सदा जगता रहे मां, बस यही आशीर्वाद चाहता हूं। जिस कुल का दीपक अपने हाथों से बुझाया है उसी कुल के दीपक की दुहाई मांग रहा। रानी मां जगदम्बा कहती कि तथास्तु ऐसा ही हो। और देखता है राजा अगले ही पल उसका जो मरा हुआ पुत्र रोहितास हो तो जीवित हो चुका है। मां का कोटि कोटि धन्यवाद करता है राजा की, मां मेरा जीवन धन्य हो गया। बोली सांचे दरबार की। अब पहला चमत्कार जब मां ने ये दिखलाया तो राजा का मन तो गदगद हो गया। दूसरा चमत्कार जो नीले घोड़े का शीश काट कर दरबार में रखा है वो नीले घोड़े का शीश भी मां के आशीर्वाद से जब अपने आप जुड़ गया और उसमें जब चेतना लौट आई तो मां का धन्यवाद करता है राजा की, हे मां मेरा तो जीवन धन्य हुआ। अब उसके बाद मां जगदम्बा रानी तारामती को आशीर्वाद देते हुए कहती कि रानी मैं तुझे भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ, तेरी भक्ति से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। अब रानी को आशीर्वाद देते हुए मां जगदम्बा कहती है कि आज के बाद रानी तेरे नाम अब जो जहां भी मेरा जागरण जिस भी घर में होगा सुबह की बेला में मेरी कथा अब तेरे नाम से ही सुनाई जाया करेगी, अर्थात रानी तारामती के नाम से सुनाया जाया करेगी। और उसके बाद माँ अंतर ध्यान हो जाती है और कहते हैं कि उसके बाद जहाँ भी माँ का जागरण हुआ रानी तारामती जी की कथा में सारा वृत्तांत माँ की भक्ति का सुनाया जाने लगा। और रानी तारामती जी के उस भक्ति भाव को उनके भक्ति बने उस जीवन की जो कथा है उस तारा रानी जी की कथा में सुनाने का विधान शुरू हो गया। अब राजा रानी ने अपना राजपाट त्याग दिया, अपने पुत्र रोहितास को सौंपा। एक मंदिर में दिन रात माँ का गुणगान करते, माँ का ध्यान करते और ऐसा भक्ति में जीवन अब उनका शेष जो बीता जीवन बचा है बस केवल माँ के श्री चरणों में नमन करते हुए ध्यान करते हुए बिता रहे हैं। रुक्को ने भी अब अपना शेष जीवन माँ को ही अर्पित कर दिया है और माँ को ही समर्पित करते हुए अब तीनों ने ही जब अपना शेष जीवन अब माँ को जब समर्पित कर दिया तो जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तो माँ के आशीर्वाद से तीनों को मातृलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष के उनके लिए दरवाजे खुलते। बोली सांचे दरबार की। वैसी कथा है, ऐसी पावन महात्म्य है इस माँ की इस पावन कथा का। जिस भाव से जो दरबार में बैठा उसके उस मन की जो भी दुख दुविधा हो माँ अवश्य पूर्ण करे, उसको दूर करे उसकी उस दुविधा को। और माँ तारा रानी जी का आशीर्वाद सब भक्तों के पर बरसता रहे। तारा रानी जी की कथा संपन्न हुई। कहते कि इस कथा को सुनते कई बार क्योंकि कथा है ही ऐसी
कई बार ऐसा रोमांच होता है कि आंखों से कई बार आंसू भी निकलते, परंतु ये पाप के आंसू होते हैं, इसलिए ये तो दुनियादारी के आंसू है। बोली सांचे दरबार की, बोली मां तारा रानी जी की।